बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो पर आप लोग इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ बीफ का स्टू। ये बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है। तो बीफ का स्टू बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें सबसे पहले गोश्त है। ये मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, बीफ है, ये हाफ़ केजी है, बग़ैर हड्डी और बग़ैर फ़ैट का। तो आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। मैंने इस तरह इसको क्यूब्स में कटिंग करवा लिया था। हाफ़ कप इसमें ऑयल शामिल करेंगे। कुछ मसाले हैं जिसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून ही हमारे पास कुटा हुआ धनिया है और 7 से 8 अदद ये साबुत लाल मिर्चें हैं हमारे पास। ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और ये हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें मैंने बड़ी इलायची ली है 1 अदद, 3 से 4 मैंने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े और ये हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने लौंगें और काली मिर्चों को ले लिया है। तो ये इस तरह खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ यहाँ पर मैंने ली है प्याज। ये तकरीबन बड़े साइज़ की प्याज थी, तो ये मैंने 2 अदद प्याज लिए, इनको मैंने इस तरह बारीक स्लाइस कर लिया है। एक बड़ा टमाटर है, इसको मैंने कट कर लिया है। अदरक है हमारे पास, तकरीबन ये हाफ़ कप अदरक है। ये 5 अदद बड़ी सब्ज़ मिर्चें। अदरक और लहसुन को मैंने इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक प्रेशर कुकर में हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ। तो ये देखिए, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, स्लाइस की हुई जो प्याज मैंने काटी थी यहाँ पे रखी थी, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो प्याज को हमें ना ब्राउन करना है ना डार्क करना है, सिर्फ हमें इसको हल्का सा सौते करना है। तो ये देखिए, प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हल्का सा फ्राई करूँगी कि ये सौते हो जाए, नरम हो जाए। तो ये देखिए, प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्याज ने कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है, हल्की सी पिंकिश हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, ये साबुत लाल मिर्चें हैं और ये खड़े मसाले जितने भी हैं यहाँ पर मेरे पास, ये तमाम इसमें डाल के फ्राई करूँगी प्याज के साथ, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू प्याज और तेल में हमारे आ जाए। तो ये देखिए, मैंने इसमें तमाम खड़े मसाले और साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको प्याज के साथ ही हल्का सा खुशबू आने तक भूनूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाती है जब हम इसको इस तरह तेल में हल्का सा फ्राई करते हैं। तो हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। तो ये देखिए, मैं इसको पका रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का इसका अरोमा निकल रहा है। तो ये देखिए, हल्की सी फ्राई हो रही है। तो अब क्या करूँगी, मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त डालकर हमें इन मसालों के साथ इसको भूनना है, हल्का सा फ्राई करूँगी मैं गोश्त को भी, ताकि इसका कच्चापन और एक स्मेल सी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, मैं इसको प्याज के साथ ही भूनूँगी कुछ देर तक। हमें इसको अच्छी तरीके से कलर चेंज होने तक गोश्त को फ्राई करना है, ताकि ये अच्छा सा हमारा जो है फ्राई हो जाए। तो अब ये देखिए, फ्राई हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर जो अदरक और लहसुन को चॉप करके रखा था, तो ये भी मैं इस वक्त इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करते टाइम हमें इस बात का ख़याल रखना है कि आँच हमारी चूल्हे का फ्लेम जो है बिल्कुल तेज़ ना हो, दरमियाने आँच पर ये सारा प्रोसेस हमें करना है। तो ये देखिए, हम इसको कर रहे हैं फ्राई, ये अच्छा सा फ्राई हो रहा है। ये जब तक फ्राई होगा, कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इस वक्त। अदरक लहसुन डालने के बाद ये फ्राई हो रहा है, तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये देखिए, तमाम चीज़ें जितने भी पाउडर मसाले थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मसालों के साथ दोबारा से फ्राई करना है हमें। तो ये देखिए, मैं अब गोश्त को मसालों के साथ भी भूनूंगी अच्छी तरीके से, ताकि ये इस वक्त अच्छी तरह से भुन जाए। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने से ये होगा कि गोश्त नीचे से चिपकेगा नहीं और मसाला एकदम से जलेगा नहीं। तो अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप भी थोड़ा थोड़ा पानी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी डाल डाल के इसको भून सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा पानी ऐड किया था और इसको भूनना शुरू कर दिया है।
तो ये देखिए गोश्त फ्राई कर लिया है मैंने, अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो साथ ही साथ मैंने ये जो टमाटर काट के रखा था ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर डालने के बाद मुझे इसको 3 से 4 मिनट के लिए और भूनना है ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। तो ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ गोश्त को। भूनते भूनते इतना कोशिश करनी है कि जो गोश्त का पानी रिलीज़ हो रहा है वो इसी में ड्राई भी होता जाए भूनते भूनते। अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पर अब गोश्त को गलाने के लिए रखना है। तो ये देखिए मसाला भुन गया है, तो मैं 1 गिलास से 1.5 गिलास तक इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि इसी में फिर अब गोश्त जो है गल जाए। गोश्त को हमें बिल्कुल सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है अब। देखिए अब मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया है, तकरीबन ये आधा घंटा लगेगा इसको गलने में। तो ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल गया था, तो मैंने क्या किया है, इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है गोश्त को। तो अब मैं इसको यहाँ पर कढ़ाई में डाल के भूनूंगी ताकि जो है इसका जितना भी पानी है हम खुश्क कर लें। मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया था, अब इसका तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ये देखिए तेल नज़र आ रहा है ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये भुन चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें और ये अदरक काट के रखी थी, अदरक बारीक कटी हुई इस पर ऐड कर दूँगी, हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी और इसको जो है इस तरह हरी मिर्चें और अदरक से गार्निश कर दूँगी और इसको कुछ देर के लिए ढककर पकाऊंगी ताकि अदरक और हरी मिर्चों की एक अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। तो ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप ज़रूर बनाइएगा, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा जो है हमारा बीफ का स्टू बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है अदरक और हरी मिर्चों की। तो ये देखिए अब बिल्कुल ये खाने के लिए तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप इसे नान, रोटी, चपाती जिसके साथ आपको पसंद हो आप इसे खा सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा बना था आपसे। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगी कोई और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।